Hello friends, welcome back to the channel Electrocom India. I hope you all are doing good. आज के इस वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं दो सर्किट। ये हो गई सर्किट 1 एंड ये इसके टर्मिनल्स हो गए A एंड B। एंड दिस इज सेकेंड सर्किट, सर्किट 2। इसके भी टर्मिनल्स जो है वो हो गए, आप कुछ और कंसिडर कर सकते हैं, C और D। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट सर्किट। ये आपकी जो सर्किट है, इसके जो ये टर्मिनल्स है, जैसे ही इसके बीच में शॉर्ट सर्किट मीन्स शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि एक हैवी करंट यहाँ पे फ्लो होगी। अब एज़ यू नो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो आपका वोल्टेज होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो हो जाएगा 0। तभी जो है ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे होती है। और जो आपकी ये जो करंट है I, ये हो जाएगी आपकी शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू IAB। ये हो जाएगी इनफाइनाइट। सो आप हमेशा इस पॉइंट को याद रखें। अब हम लेंगे दूसरी सर्किट। इसमें क्या है कि जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह यहाँ भी आपका पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था। अगर सपोज़ ये ओपन सर्किट हो गई, इस कंडीशन में क्या होगा कि डेफिनेटली यहाँ पे जो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ यहाँ पे ओपन सर्किट है। सो जो आपकी ICD होगी वो हो जाएगी 0। एंड डेफिनेटली अगर यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स कि जो इसका रेजिस्टेंस है इस पाथ का, लाइक RCD, ये जो है ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप हमेशा इन दोनों पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट करके रखिए, ताकि जब भी आप कोई किसी भी तरह की सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उस समय जो है आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप बहुत ही ईज़िली सर्किट को सॉल्व कर जाएं। अब मैं आपको जो है डिफरेंट टाइप की जो सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स होती हैं उसमें इन दोनों लाइक शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों की जो सर्किट स्ट्रक्चर है, इन दोनों को जो है मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे सीरीज़ सर्किट की। तो फर्स्ट हमारा जो है ये है शॉर्ट सर्किट इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, या आप इसको बोल सकते हैं सीरीज सर्किट। हम एक जो है सीरीज सर्किट लेते हैं। इसमें जो है ये 3 आपके रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे, लाइक R1, R2, R3। यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो है शॉर्ट सर्किट जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया। जैसे ही आप वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो है ये करंट फ्लो होगी इन तीनों रेजिस्टेंसेस के क्रॉस। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज़ इस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी आपका शॉर्ट सर्किट नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी आप इसका एक वैल्यू भी ले सकते हैं, लाइक 1 ओम, ये भी 1 ओम, या तो फिर आप अच्छे से समझने के लिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 2 ओम कर सकते हैं, एंड ये हो जाएगा आपका 3 ओम। और वोल्टेज आप जनरली आप इसको 12 वोल्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में जो है आपका जो ये करंट की वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो आप इसका डायरेक्टली जो है अलजेब्रिक सम ले सकते हैं। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये टोटल आपका हो जाएगा 6 ओम।
एंड ये जो वोल्टेज है ये है 12 वोल्ट, तो हमारी करंट हो जाएगी 12/6, ये हो जाएगी आपकी 2 एम्पियर। इस कंडीशन में जो है आपकी यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी और इन सारे रेजिस्टेंसेस से होके फिर यहाँ पे अगेन 2 एम्पियर की करंट आपको इस वोल्टेज सोर्स में रिटर्न आ जाएगी। बट सपोज़ कि अगर यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उस केस में क्या होगा कि जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होगा तो उस कंडीशन में आपकी जो यहाँ से करंट फ्लो होगी अब ये 2 एम्पियर की नहीं होगी। क्यों? बिकॉज ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये पूरी की पूरी सर्किट से बाईपास हो गया है, दैट मीन्स शॉर्ट हो गया है। अब आपका जो इस सीरीज सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस कंडीशन में वो होगा, आप इसका अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू 1 + 2, दिस इज़ 3 ओम, ये आपका 3 ओम हो जाएगा। और इस कंडीशन में आपकी जो यहाँ से करंट फ्लो होगी ये अब 2 ओम ना होके ये हो जाएगी 12/3, ये हो जाएगी आपकी 4 एम्पियर। ये है आपका तब की कंडीशन है जब आपका सिर्फ ये जो है सर्किट वो शॉर्ट होती है। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं कि जब ये पूरी, अब मैं आपको दूसरा एक सर्किट बना के दिखा देती हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हो गए हैं तो आपको कन्फ्यूजन भी होगी। ये हो गया आपका R1 = 1 ओम, दिस इज R2 = 2 ओम एंड दिस इज R3 = 3 ओम एंड दिस इज अप्लाइड वोल्टेज V = 12 वोल्ट। अब हम दूसरा कंडीशन क्या लेंगे कि सपोज़ ये दोनों जो है रेजिस्टेंसेस आपके शॉर्ट हो गया, दैट मीन्स इनके अक्रॉस एक शॉर्ट सर्किट हो गया। इस कंडीशन में जो आपकी करंट फ्लो होगी वो ना ही 2 एम्पियर जो कि आपके पहले केस में थी, ना ही 2 एम्पियर, ना ही 4 एम्पियर नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। अब ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। ये क्या होगी कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ एक ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो इस कंडीशन में आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो यही हो जाएगा R इज इक्वल टू 1 ओम एंड जो आपकी करंट होगी वो हो जाएगी V/R के हिसाब से 12 एम्पियर। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मीन्स कि उस पाथ में जो भी आपका रेजिस्टेंस है वो पूरी तरह से बाईपास हो गया है और पूरी की पूरी जो करंट है आपकी सर्किट की वो उस पाथ से फ्लो होगी। जैसे आप देख सकते थे कि फर्स्ट हमारा जो केस था उसमें यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था, तो सारी की सारी करंट जो है 2 एम्पियर की जो हमारी निकली थी यहाँ से वोल्टेज सोर्स से वो पूरी की पूरी फ्लो होके वापस आ जा रही थी। दूसरे केस में जो यहाँ पे हमने सिर्फ ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस शॉर्ट कराया था उस केस में सर्किट में सिर्फ और सिर्फ ये दोनों रेजिस्टेंस ही मीन्स इंक्लूड किए गए थे और इनके हिसाब से जो है इनके एज़ पर ओम्स लॉ इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी। और ये जो तीसरी हमारी कंडीशन है इसमें हमने दोनों रेजिस्टेंसेस को शॉर्ट कर दिया और दैट मीन्स कि इस पूरी की पूरी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है और जिसकी वजह से जो सर्किट करंट है वो आपकी 12 एम्पियर हो गई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अगर हमारी सीरीज सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल सर्किट। हम यहाँ पे जो है एक पैरेलल सर्किट लेंगे लाइक दिस। इसमें आपके ये 3 रेजिस्टेंसेस हो गए R1, R2, R3, इनको हम ऐसे पैरेलल कंबाइन कर देंगे एंड इसके अक्रॉस हम एक वोल्टेज जो है वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे। अब ये जो यहाँ पे आपकी I करंट जो फ्लो होगी वो क्या होगी कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा लाइक 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये जो आपका इनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा एज़ पर ओम्स लॉ
जो है उसके हिसाब से आपकी ये करंट फ्लो होगी, I इज़ इक्वल टू V/R। इस कंडीशन में गाइज ये होगा। बट सपोज़ अगर यहाँ पे किसी भी एक ब्रांच के अक्रॉस, बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो किसी भी एक ब्रांच के अक्रॉस अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सपोज़ हम R1 के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगी कि बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो हो जाता है, आई मीन नॉट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ से जो भी आपकी करंट इस वोल्टेज सोर्स से निकलेगी वो कह सकते हैं कि ये जो इनका पोटेंशियल जो वोल्टेज यहाँ पे ज़ीरो हुआ है, तो ये इसको मिनिमम पाथ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और सारी की सारी करंट जो है इस रास्ते से होके, इस पाथ से होके आपकी, आप देख सकते हैं ये करंट यहाँ से ऐसे जाएगी और इस पाथ से होके ऐसे यहाँ से रिटर्न आ जाएगी। इस केस में क्या है कि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। आप किसी भी एक पैरेलल के क्रॉस करेंगे तो जो करंट होगी वो पूरी की पूरी इसी शॉर्ट सर्किट से ही फ्लो करेगी और कोई भी अमाउंट जो है इन तीनों रेजिस्टेंसेस से होके नहीं जाएगा। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट जो है वो सीरीज़ सर्किट में और पैरेलल सर्किट में किस तरह से बिहेव करता है, ये मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हो, क्वेश्चंस हो, तो डेफिनेटली जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू।